दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंगम पृथ्वीनाथ मंदिर यूपी के गोंडा जिले में स्थित है। आज हम आपको लेकर आए हैं सीधे उसी मंदिर में, पृथ्वीनाथ मंदिर में। आप सामने देखिए, ये शिवलिंगम है, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंगम। इससे बड़ा भगवान शिव का कोई शिवलिंगम कहीं और नहीं है। इसकी मान्यता है कि यहाँ भक्तों के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। द्वापर युग में भीम द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसकी क्या महात्म है, क्या इसका इतिहास है, आज सब कुछ जानेंगे और आपको इस शिवलिंगम का दर्शन कराने के साथ साथ इसके बारे में जो सारी जानकारी आपको YouTube पे या वेबसाइट पे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए हमने ये कोशिश की है इस वीडियो के ज़रिए कि आपको इस मंदिर के बारे में, इस शिवलिंगम के महात्म के बारे में सारी जानकारी सीधे पंडित जी द्वारा बताया जाए। पंडित जी, इस शिवलिंगम के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। मेरा शुभ नाम पंडित हनुमान शरण तिवारी है। जैसे कि हम आप जिस शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, द्वापर युग में आज से 6500 वर्ष पूर्व भगवान शिव जी की स्थापना, उस समय बकासुर नाम के दैत्य का वध करने के बाद भीम जी के द्वारा इनकी स्थापना हुई। ये जितने में हम आप दर्शन कर रहे हैं 5.25 फीट के हैं, पर पुरातत्व के सर्वेक्षण में एक यंत्र होता है जिससे जमीन के नीचे की गहराई नापी जाती है। तो इसमें 54 फीट गहराई तक अभी नीचे शिवलिंग है। 54 फीट गहरा, 54 फीट गहराई तक नीचे शिवलिंग है। 5 फीट 4 इंच ये ऊपर दर्शन के लिए छोड़ दिया गया। तो ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान शिव जी की स्थापना उस समय विश्वकर्मा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार विश्वकर्मा ने शिवलिंग को रचा और भीम जी ने यहाँ स्थापित किया। ये इनकी मान्यता है कि इस दरबार में जो कोई भी आता है, अपने कष्ट क्लेश लेकर के जो भी कोई आता है, भगवान शिव जी उसका कल्याण करते हैं और जो भी जिसकी मनोकामना होती है भोलेनाथ इस प्रकार से पूर्ण करते हैं कि भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। काफ़ी इंटीरियर में होने के बावजूद, अब तो रोड बन गई है काफ़ी योगी सरकार में, पहले यहाँ रोड की बड़ी व्यवस्था थी, बड़े इंटीरियर में थे ये, फिर भी भक्तों की इतनी। एक कहानी और भी इसकी स्थापना के पीछे कि भीम जी ने इसकी स्थापना क्यों की थी, क्या पे ब्रह्म हत्या का? मैं आपको बताऊंगा कि उस समय जब द्वापर युग में 5 पांडव माँ कुंती के साथ लाक्षागृह से निकल करके अज्ञातवास में आए हुए थे, तो 1 वर्ष का जो उन्हें अज्ञातवास मिला था वो इसी क्षेत्र में रह करके अपना जीवन यापन किए थे। उस समय ये क्षेत्र यक्षचक्र नगरी नाम के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र था, जो राजा विराट के राजधानी का एक हिस्सा था, जिसमें एक बकासुर नाम का दैत्य था जो राजा प्रजा में काफी उत्पात करता था। राजा ने एक दिन दैत्य को राज दरबार में बुलाया और उससे समझौता किया। समझौते के दौरान दैत्य ने कहा कि मुझे आप 1 बैलगाड़ी चना, 2 भैंसा, 1 मानव यदि नित्याहार में देते रहें तो मैं आपके राज्य में अनर्गल उत्पात नहीं करूंगा। राजा भी मजबूर थे, शर्त को मानना पड़ा। काफी दिनों तक 1 बैलगाड़ी चना, 2 भैंसा ये राजा अपने राजकोष की व्यवस्था करते थे। जो मानव की व्यवस्था थी, यक्षचक्र नगरी में जो प्रजा रहती थी, प्रति व्यक्ति प्रतिनित्य प्रति घर का राजा के यहाँ जाता, स्वयं सामग्री लेकर के फिर आहार में चला जाता। संजोगवश जिस ब्राह्मणी के घर में 5 पांडव माँ कुंती के साथ रुके हुए थे, उसके एक ही बालक था। और संजोग से राजा के आदेशानुसार उस बालक का नंबर दैत्य के आहार में लग गया। एक दिन पूर्व शाम के समय ब्राह्मणी बैठ के रुदन कर रही थी बालक को लेकर के। तो माँ कुंती ने जब रुदन की आवाज़ सुनी तो जा करके पूरी कथा व्यथा, पहले तो ब्राह्मणी ने बताने से मना किया, बाद में पूछने पे बताया कि इस प्रकार से है, मेरा वंशज कल से खत्म हो जाएगा पुत्री, इसीलिए मैं रो रही हूँ। माँ कुंती ने कहा आप परेशान मत होइए, आप ब्राह्मण हैं, मैं आपके यहाँ आश्रय ग्रहण किया हूँ और हम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म है आपकी रक्षा करना, इसलिए आपका पुत्र नहीं जाएगा। कल ईश्वर की कृपा से मेरे 5 पुत्र हैं, मेरे 5 पुत्रों में से कल एक पुत्र दैत्य के हार में जाएगा। ऐसी सांत्वना दिला करके वही भीम जी गए वहाँ पे। तो ऐसी सांत्वना दिला करके रात्रि के समय 5 पांडव एकत्र हुए, माँ कुंती के साथ मंत्रणा हुई। तो मंत्रणा में सर्वसम्मति अनुसार ये तय किया गया कि भीम जी अधिक बलिष्ठ हैं, अधिक बलशाली हैं, यही जो है इन्हीं को भेजा जाए। तो राजा के यहाँ सुबह भीम जी पहुँचे, बैलगाड़ी चना भैंसा लेकर के चल दी। तो ये भी पवन पुत्र काफी उत्पाती प्रकृति के, रास्ते में जो चना था बैलगाड़ी में कुछ खा लिया, जो बाकी बचा उसे नीचे फेंक दिया। समय से काफी विलंब दैत्य के पास पहुंचे, वो भी क्रोधातुर क्षुधातुर बैठा हुआ था।
देखा भोजन भी नहीं था। पहुंचते ही युद्ध प्रारंभ हो गया। अंतोगत्ता भीम जी ने उस दैत्य का वध कर दिया, जिससे इनको ब्रह्म हत्या का पूरा राज्य और राज्य के लोग सब सुखी हुए, सब प्रसन्न हुए जब राक्षस मारा गया। लेकिन इनको कलंक लगा, क्योंकि जो दैत्य था वो कर्म से दैत्य था, जाति का ब्राह्मण, किसी ऋषि मुनि के श्राप से वो दैत्य हो गया था। तो इसलिए इनको ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या से मोक्ष पाने के लिए इन्होंने अपने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण जी आए तो उनसे पूछा कि प्रभु ब्रह्म हत्या से मोक्ष कैसे मिले। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि यदि आप पांचों भाई मिल करके और इस पंचारण क्षेत्र में 5 शिवलिंग की स्थापना कर दें तो आपको ब्रह्म हत्या से मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे में आज से लगभग 6500 वर्ष पूर्व भगवान शिव जी की स्थापना श्री कृष्ण भगवान के उपस्थिति में भीम जी के द्वारा की गई। ऐसी मान्यता है कि मानव निर्मित छोड़ करके पुराणों में जिनका उल्लेख आता हो, दुनिया के समस्त शिवलिंगों में भगवान पृथ्वीनाथ जी की शिवलिंग सबसे बड़ी शिवलिंग है। नाम पृथ्वीनाथ मंदिर कैसे पड़ा, ये भी थोड़ा बता। इसलिए कि द्वापर युग की शिवलिंग है, उस समय इनका नाम भीमेश्वर नाथ महादेव था। तब से मंदिर गिरी बनी। तो इस समय लगभग 500 वर्ष पूर्व इस स्टेट के सिरवार राजा साहब के, अयोध्या स्टेट के राजा साहब के सिरवार एक पृथ्वी सिंह जी थे। तो वो अपना कुछ गौशाला इत्यादि बनवाने के लिए खुदाई करा रहे थे। तभी उसी दौरान ये शिवलिंग खुदाई में मिली। क्योंकि मंदिर गिर गया, मंदिर में शिवलिंग ढक गया, तो खुदाई के दौरान जब जो है निकला शिवलिंग, खुदाई के दौरान तो एक तो पृथ्वी सिंह जी थे इसलिए, और दूसरा ये हुआ कि पृथ्वी से निकला, इसीलिए इनका नाम पृथ्वीनाथ। ये है इसका महत्व, जो ये कहानी किसी को नहीं मालूम है। ज्यादातर जगहों पे ये पूरा विस्तार से ये जानकारी नहीं है कि आखिर इनका नाम पृथ्वीनाथ मंदिर क्यों पड़ा और कैसा इसका जुड़ाव जो है द्वापर युग से कैसे। आप देखिए यहाँ पे आपको बाहर भी पूरी, आप देखिए बाहर भी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आप दिखाएंगे कि बहुत ही विस्तार लिया हुआ ये मंदिर है। और मान्यता है कि यहाँ पे जो लोग भी आते हैं उनकी हर मनोकामना जो है पूर्ण होती है। देखिए मंदिर है, कुछ भक्त लोग भी आए हैं, इनसे पूछते हैं जी आप इस मंदिर में कितने समय से आ रहे हैं और क्या है। मैं याद नहीं है कि मैं जब से होश संभाला हूँ तब से इस मंदिर में आ रहा हूँ। कहा जाता है कि यहाँ हर मान्यताएं पूर्ण होती हैं, जो भी आप मांग दें उसकी। आपका कभी कोई मान्यता ऐसी पूरी हुई हो जिसको आप याद करना चाहें? सारी मनोकामना पूर्ण हुई है। भोलेनाथ के सामने मनोकामना बताया नहीं जाता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन सब दिल की इच्छा सारी पूरी होती है। दिल की इच्छाएं सारी पूरी होती हैं, क्योंकि भगवान का ये मंदिर पृथ्वीनाथ बाबा है, जिनकी मान्यताएं आप देखिए यहाँ पे तमाम भक्त हमेशा आते रहते हैं। ये बाबू का मुंडन हुआ है, ये भी एक मान्यता का ही हिस्सा है कि यहाँ पे जो है लोग आते हैं, दर्शन करते हैं अपनी हर। जी और बताएंगे कि यहाँ देश के कोने कोने से ही आते हैं लोग भक्त। उसके उपरांत बगल में नेपाल राष्ट्र है। नेपाल बगल में ही सटा हुआ है। नेपाल कितना दूरी होगा यहाँ से? बॉर्डर हमारा पड़ता है 100 किलोमीटर पे ही नेपाल। यहाँ से नेपाल से काफी श्रद्धालु आते हैं। बौद्ध परिपथ श्रावस्ती है जहाँ थाईलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका इत्यादि से भक्त आते हैं। तो जानकारी वहाँ भी बोर्ड लिखा हुआ है, दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ विदेशों से भी क्या मान्यता है इस मंदिर? और मान्यता ये है कि यहाँ भगवान शिव जी के यहाँ भीड़ जो पर्व है, यहाँ के विशेष पर्व जैसे महाशिवरात्रि में बहुत विशालकाय भीड़ होती है। लाखों की जनसंख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। और कजरी तीज, उसके बाद में भादो मास की कृष्ण पक्ष में जो तृतीया, जिसको हरितालिका व्रत कहते हैं, बोलबम वाला जो कांवर वाला होता है, उसमें तो 14 से 15 लाख की जनसंख्या में यहाँ भगवान के यहाँ भक्त लोग जो है जलाभिषेक करते हैं। पैदल यात्रा करके कर्नेलगंज हमारे बगल में यहाँ से 47 किलोमीटर दूरी है, वहाँ से सरजू जी का जल भर के पैदल लेकर के आते हैं और यहाँ जलाभिषेक करते हैं। ये पुरुषोत्तम मास और मलमास जिसको कहते हैं, ये श्रावण महीना जो आ रहा है इसी में दोनों लग रहा है। 60 दिन का मेला बहुत भयानक चलेगा, जिसमें श्रद्धालु, बहुत ही बड़ा मेला भी यहाँ लगता है। और यहाँ श्रद्धालु जो है हमेशा अपनी किसी न किसी मान्यताओं को लेकर आते रहते हैं। कई श्रद्धालु लोग आए हैं इस मंदिर के जो है। और क्या इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए, आप कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? हमें नहीं पता है भैया जी। अच्छा, बहुत समय से लोग जो है अपने हर एक, हाँ, तो ये था गोपीनाथ मंदिर, जहाँ, हाँ एक मिनट यहाँ से लीजिए, यहाँ से इधर से ले लो यार।
तो ये था गोपीनाथ मंदिर, जिसे भीम द्वारा स्थापित मंदिर बताया जाता है। और ये जो मान्यता है इस मंदिर की, जो महात्म्य उस मंदिर का, वो हमने आपको बताया। मंदिरों के बारे में और इस तरह के पौराणिक स्थलों के बारे में हम लगातार आपके लिए बेहतर वीडियो बनाते रहेंगे। आप खुद कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो हम किस पे बनाएं और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपना प्यार देते रहिए। इस तरह के वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।